हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले की वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ जो आपके CDP वाले सेक्शन में पूछे गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हो। ये पार्ट 6 है उस वीडियो का। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है सीटेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है जुलाई में, उसके लिए। क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें प्रीवियस ईयर से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं या फिर आपको सेम पैटर्न पे सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग कम्प्लीटली एनालाइज भी करेंगे क्वेश्चन को कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, क्यों वो आंसर करेक्ट होगा, और किस तरह आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चन पेपर को जब अटेम्प्ट करते हो तो आप करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंच सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सही मेथड क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे CDP में जो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर चेक्स वेदर द क्वेश्चंस टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। He is concerned primarily about the question papers. अगर मैं हिंदी में इसको पढ़ूँ, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है, मतलब किस चीज़ के बारे में वह चिंतित है। तो पहला है वैलिडिटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है वैधता। दूसरा है कंटेंट कवरेज, यानी कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। और तीसरा है टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस के जो प्रकार हैं, प्रश्नों के प्रकार। और चौथा है विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक टीचर जब वो प्रश्न पत्र बना रहा है तो वो ये चेक कर रहा है कि जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई गई हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई गई हैं वो सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। क्या ये क्वेश्चन पेपर जो उसने बनाया है क्या हर एक चीज़ को टेस्ट कर रहा है, जिस चीज़ को टेस्ट करा जाना चाहिए। अब आप बच्चों को कोई लेसन पढ़ा रहे हो तो अगर आप क्वेश्चन पेपर बनाओगे तो उस लेसन से रिलेटेड बनाओगे, कुछ और तो बना नहीं दोगे आप। जो आपने कंटेंट पढ़ाया है उस कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि बच्चे ने जो सीखा या जो लेसन पढ़ा क्या उसको आता भी है कि नहीं आता। ये टेस्ट करने के लिए जब वो क्वेश्चन पेपर बना रहा है तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या चेक करना चाहता है टीचर क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्या वो क्वेश्चन पेपर वैलिड है, पहली चीज़। दूसरा है, क्या ये पूरे कंटेंट को कवर करता है। कंटेंट कवरेज यानी कि जो भी कंटेंट पढ़ाया गया है, जो भी विषय वस्तु पढ़ाया गया है या जो टीचर पूछना चाहता है जिस कंटेंट से रिलेटेड, क्या उससे क्वेश्चंस पुटअप करता है, ठीक है। तीसरा है प्रकार क्वेश्चन के, या चौथा है रिलायबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंटेंट कवरेज, यानी कि संपूर्ण विषय वस्तु। जब एक टीचर क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करता है और वो ये चेक करता है कि क्वेश्चन टेस्ट कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स को, जो टेस्ट करने के लिए उसे बनाया गया है, क्या वो चीज़ को वो टेस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग कंटेंट कवरेज बोलते हैं। वैलिडिटी क्या होती है, वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि वैलिडिटी का मतलब ये हो गया कि आप टेस्ट ले रहे हो साइंस का और क्वेश्चन आप कंप्यूटर से पूछ रहे हो तो वो क्वेश्चन पेपर तो वैलिड ही नहीं है। या फिर आप एक 2nd क्लास के बच्चे को आप एक 5th क्लास का क्वेश्चन पेपर दे दोगे सॉल्व करने के लिए, तो वो तो फिर वैलिड ही नहीं हुआ ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैलिडिटी। तो यहाँ पे वैलिडिटी की बात नहीं करी गई, यहाँ पे कंटेंट कवरेज की बात की गई है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कंटेंट कवरेज। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children। तो वाइगॉत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, किस चीज़ के बारे में बात करते हैं वाइगॉत्स्की। जब हम बात करते हैं ना अधिगम की, बच्चों के सीखने की बात करते हैं, तो वाइगॉत्स्की के हिसाब से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बच्चों के सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हमें बताना है। तो पहला है सोशल, यानी कि सामाजिक। दूसरा है हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता। और तीसरा है मोरल, दैट इज़ नैतिक। और चौथा है फिजिकल, यानी कि शारीरिक। तो वाइगॉत्स्की जो है वो सोशल कल्चरल थ्योरी देते हैं, उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक जो है सिद्धांत दिया है। तो वो
बोलते हैं कि बच्चा जो है वो सोसाइटी से सीखता है, सोसाइटी के साथ जैसे जैसे बच्चे का इंटरेक्शन बढ़ता है वैसे वैसे बच्चा चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ सोशल, जिसे हिंदी में बोला जाता है सामाजिक। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है एरर्स ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट। तो बच्चों का जो त्रुटियां होती है, जो बच्चे यानी कि शिक्षार्थी जो त्रुटियां करते हैं वो क्या संकेत देते हैं। पहला है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ लर्नर, क्या उससे बच्चे जो पढ़ते समय गलतियां कर रहे हैं क्या उससे उनके सामाजिक और आर्थिक स्टेटस का पता चलता है, उनके स्तर का पता चलता है कि उनका समाज में क्या स्तर है। सेकंड है हाउ दे लर्न, वो कैसे सीख रहे हैं इसका पता चलता है। या थर्ड है द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल, कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। और फोर्थ है एब्सेंस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने की अनुपस्थिति। तो जब एरर्स की बात की जाती है तो एरर्स को आप नेगेटिव नहीं लेते कि अगर बच्चा सीखने में गलती कर रहा है तो वो एक नेगेटिव चीज़ नहीं है। तो ये हमें ये दर्शाता है, बल्कि एरर्स जो होती हैं, गलतियाँ, त्रुटियाँ जिसे बोलते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है, राइट। बच्चे की लर्निंग हो कैसे रही है। यहाँ पे अगर बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी नहीं सीख रहा, तो एब्सेंस ऑफ लर्निंग तो होगा नहीं, फोर्थ ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर थर्ड है द नीड ऑफ मैकेनिकल ड्रिल, तो मैकेनिकल ड्रिल नहीं कराई जाती है बच्चों को, सो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और गलतियों से कभी भी किसी के सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस का पता नहीं चलता, सो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड का होगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ हाउ दे लर्न, यानी कि वो कैसे सीखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड वाइल डूइंग अ टास्क इट इज़ अ साइन दैट, जब बच्चा कोई काम कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है और वो ऊबने लगता है उस कार्य को करके, वो बोर हो जाता है, ठीक है, तो ये किस बात का संकेत है। पहला ऑप्शन कहता है द चाइल्ड नीड्स टू बी डिसिप्लिन, मतलब बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, बच्चा अनुशासित नहीं है अगर वो बोर हो रहा है तो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है द टास्क में हैव बिकम मैकेनिकली रेपिटेटिव, तो संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगर कोई कार्य बार बार आप करोगे, मैकेनिकली बार बार आप उस कार्य को करोगे तो आप ऑब्वियसली बोर हो जाओगे उस काम से, तो ये हो सकता है। थर्ड है द चाइल्ड इज़ नॉट इंटेलिजेंट, मतलब कि बच्चा जो है जब वो सीख रहा है और वो या किसी काम को कर रहा है और वो बोर हो रहा है तो इसका मतलब ये वो बुद्धिमान नहीं है। फोर्थ है द चाइल्ड इज़ नॉट केपेबल ऑफ लर्निंग, बच्चे में सीखने की योग्यता ही नहीं है इसीलिए वो बोर हो जा रहा है। तो कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, द टास्क में हैव बीन मैकेनिकली रेपिटेटिव, तो जो टास्क है वो यांत्रिक रूप से क्या है, बार बार हो रहा है। अगर कोई कार्य बार बार आप करोगे या एक ही कार्य को बार बार करोगे तो आप क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, तो ऐसा बच्चों के साथ भी होता है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कहता है अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंड मदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप, द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू, तो एक बच्चा है जब बच्चे को दादी से उसकी माँ की गोद में उसकी माँ ले लेती है तो बच्चा रोने लग जाता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। पहला है सेपरेशन एंजाइटी हो गई बच्चे को, ठीक है, वियोग हो गया बच्चे को। दूसरा है सोशल एंजाइटी हो गई, यानी कि सोशल मतलब कि सामाजिक एंजाइटी हो गई। थर्ड ऑप्शन है इमोशनल एंजाइटी, एंजाइटी को हिंदी में दुश्चिंता कहते हैं, तो इमोशनल दुश्चिंता हो गई, उसको संवेदनात्मक बोलते हैं जिसे। फिर फोर्थ है स्ट्रेंजर एंजाइटी, तो बच्चा जो है जब वो अपनी दादी से सेपरेट हो रहा है तो दादी कोई स्ट्रेंजर नहीं है, तो स्ट्रेंजर एंजाइटी तो होगी नहीं, सोशल एंजाइटी भी की भी बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बच्चे को होगा उसको दादी के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है, तो यहाँ पे जो एंजाइटी होगी वो होगी इमोशनल एंजाइटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है संवेगात्मक दुश्चिंता। तो इसका फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अ प्रॉब्लम इन ग्रुप्स देयर लर्निंग कर्व, तो जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है कि शिक्षार्थी किसी भी प्रॉब्लम पे डिस्कस कर सकते हैं आपस में, उस बात की उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो सीखने में क्या असर आता है, सीखने का वक्र कैसा होता है। पहला है बिकम्स बेटर, बेहतर होता है। दूसरा रिमेन्स स्टेबल, यानी कि कोई उसमें चेंज नहीं आता।
स्थिर रहता है। तीसरा है डिक्लाइन, यानी कि अवनत हो जाता है, अवनति यानी कि अवनति हो जाती है और गिरने लग जाता है। और चौथा है रिमेन्स द सेम, यानी कि समान रहता है। तो जब भी बच्चा जो है या फिर कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करता है एक ग्रुप में, तो लर्निंग और बेटर होती है। मतलब जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करोगे उतना आप उसके बारे में सीखोगे। तो लर्निंग क्या होती है, डिस्कशन करने से बेटर होती है, यानी कि बेहतर होती है। तो 6 का जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ बिकम्स बेटर। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन कहता है कोलबर्ग हैज़ गिवन। तो कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है? पहला, द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विकास के उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है उसके चरण दिए हैं। दूसरा, द स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, क्या वो शारीरिक विकास के चरण जो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड है द स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, क्या वो संवेगात्मक चरण के बारे में बात करते हैं। या फोर्थ है द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, क्या वो नैतिक विकास के चरण के बारे में बात करते हैं। तो कोलबर्ग जो है उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात किया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात जीन पियाजे करते हैं, ठीक है। तो 7th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। नैतिक विकास के चरण की बात कौन करता है? कोलबर्ग करते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन कहता है असेसमेंट, यानी कि आकलन। फर्स्ट ऑप्शन है इज़ अ गुड स्ट्रेटजी टू लेबल एंड कैटेगराइज चिल्ड्रन, क्या बच्चों को लेबल करना मतलब एक नाम देना, उनको एक कैटेगरी में डालना, वर्गीकृत करने की रणनीति होती है। दूसरा, शुड एक्टिवली प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमॉन्ग चिल्ड्रन, क्या अगर बच्चों का असेसमेंट किया जाता है तो उनमें प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिलता है। थर्ड ऑप्शन है शुड जनरेट टेंशन एंड स्ट्रेस टू इंश्योर लर्निंग, क्या उससे बच्चों में जो सीखने में उनके तनाव व दबाव उत्पन्न होता है, क्या उनके अंदर टेंशन या स्ट्रेस आता है असेसमेंट करने से। या फोर्थ है इज़ अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग, तो सीखने में सुधार का एक तरीका है। अब असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट जो होता है वो एक तो पढ़ाने के दौरान भी लिया जाता है, जब बच्चों को लर्निंग कराई जाती है तब भी टीचर असेसमेंट लेते हैं, या फिर उसके बाद भी पढ़ाई के बाद भी असेसमेंट किया जाता है, जिसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो असेसमेंट से टीचर को ये पता चलता है कि बच्चे ने सीखा कितना और क्या क्या चेंजेस जो है टीचर अपने पढ़ाने के स्टाइल में ला सकता है, जिससे बच्चों को और अच्छे से सिखाया जा सके, ठीक है। तो उस चीज़ में असेसमेंट जो है वो टीचर की हेल्प करता है, बच्चों की भी हेल्प करता है असेसमेंट, उससे भी उन्हें भी पता चलता है कि उन्हें कितना आता है और कितना और उन्हें सीखने की ज़रूरत है, किस तरह से वो और अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है लर्निंग को इम्प्रूव करने का, यानी कि अधिगम में, यानी कि सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो 8th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, वो कहता है लर्निंग, ये भी लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। लर्निंग जिसे हिंदी में सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं। पहला ऑप्शन है इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्नर्स इमोशन, क्या जो सीखने वाला बच्चा है उसके संवेग से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता लर्निंग से। सेकंड है हैज़ अ वेरी लिटिल कनेक्शन विद इमोशंस, इसका इमोशन यानी कि संवेग से बहुत क्षीण संबंध है। थर्ड है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अ लर्नर्स इमोशन, क्या ये बिल्कुल स्वतंत्र है एक जो सीखने वाला है उसके इमोशन से, उसके संवेग से। फोर्थ है इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लर्नर्स इमोशन, क्या संवेग का जो असर है वो पड़ता है एक लर्नर, मतलब लर्निंग पे क्या संवेग का असर पड़ता है, जो सीखने वाले के संवेग हैं, इमोशंस हैं, उसका लर्निंग पर असर पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि लर्निंग का मतलब इमोशन का असर जो है वो लर्निंग पर पड़ता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो अगर आपका मूड बहुत ख़राब है, ठीक है, आप हैप्पी फील नहीं कर रहे, सैड फील कर रहे हो बहुत, तो क्या आपका कुछ नया सीखने का, लर्निंग करने का मन करेगा? क्या आपका कुछ नया लर्न करने का मन करेगा? नहीं मन करेगा। तो लर्निंग का जो है डायरेक्ट असर पड़ता है किस पे, मतलब इमोशन का डायरेक्ट असर किस पे पड़ता है? लर्निंग पे पड़ता है। तो 4th ऑप्शन जो है 9th का वो बिल्कुल करेक्ट है
कि लर्निंग का जो लर्निंग होती है उस पर लर्नर के इमोशन का असर भी पड़ता है। किस तरह से लर्नर फील कर रहा है उस चीज़ का असर लर्निंग पर पड़ता है। अच्छा फील कर रहा है तो अच्छी लर्निंग होगी, नहीं फील कर रहा अच्छा तो अच्छी लर्निंग नहीं कर पाएगा। 10th जो क्वेश्चन है वो कहता है वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं एक दूसरे से। तो ये सिद्धांत संबंधित है किससे? पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल डिफरेंस से संबंधित है, यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उससे संबंधित है। सेकेंड है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। थर्ड है हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता या जिसे वंशानुक्रम कहते हैं उससे संबंधित है। फोर्थ है एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण से संबंधित है। तो सीखना जो होता है, हमारी जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, मोटिवेशन हमारा और हमारा इंटरेस्ट, यानी कि किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट हो गई, रुचि हो गई, वो सब अलग अलग होती है। तो ये बात जो है, ये सिद्धांत जो है वो संबंधित है इंडिविजुअल डिफरेंस से, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है कि हर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से अलग होता है। सब में क्या होता है, हर इंडिविजुअल में एक दूसरे से कुछ चीज़ें अलग होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है ह्यूमन बींग्स में या किसी में भी लिविंग बींग्स में। सो 10th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इंडिविजुअल डिफरेंस। सो ये हमारे कुछ आज के 10 क्वेश्चंस थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के जो सीटेट एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें CDP सेक्शन में पूछे गए हैं। और सो आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। एंड स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।